ये कभी हमें नसीब ना होता। ललई सिंह यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, महात्मा ज्योतिबा फुले, अन्ना भाऊ साठे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख, माता रमाबाई, या वो तमाम महापुरुष जिन्होंने भारत की सरजमी पर पैदा होकर के भारत के अछूतों के लिए, भारत की महिलाओं के लिए, भारत के उस वर्ग के लिए जिस पर सदैव यहाँ की मनमानी व्यवस्था ने शोषण करने का काम किया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे तमाम महापुरुषों को नमन वंदन करता हूं। अब विशेष नमन करता हूं इस भारत की हर बोली भाषा को समझकर, इस भारत की हर जाति धर्म को समझकर, इस भारत के हर वैचारिक शक्ति को समझकर, इस देश को संविधान देने वाले, हम जैसे लोगों को जुबान देने वाले, इस देश की महिलाओं को सम्मान देने वाले, इस देश में महात्मा गांधी को जीवन दान देने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नमन वंदन करता हूं, उनका बार बार सलाम करता हूं। सम्मानित साथियों, कल एक ऐसे शख्स का परिनिर्वाण दिवस था जिन्होंने भारत की राजनीति को झकझोर दिया, भारत की राजनीति को मोड़ कर रख दिया। वो समय याद आता है जब यहां से अंग्रेज जा रहे थे और यहां के लोग प्रयास कर रहे थे कि क्या किया जाए। तो जब लोकतंत्र की बात हुई तो उस समय के कुछ तथाकथित नेताओं ने कहा कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के सामंती व्यवस्था के लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर वो शख्स जिसकी उम्र 18 साल हो गई हो, उसको इस देश में निर्णय लेने का अधिकार है। वो किसको सरकार यहाँ चाहता है, कैसी शासन सत्ता चाहता है, वो तय करेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 साल के प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार दिया। उस अधिकार का सही प्रयोग क्या हो, जो व्यवस्था इस देश में हजारों सालों से इस व्यवस्था को कैसे तोड़ा जाए, ये शाह काशीराम साहब ने बताया। हालांकि तमाम नेता समय समय पर हमारे आते रहे, तमाम नेता आते रहे। मेरे याद है कि जब दलित पैंथर का उदय हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद मध्य भारत के अंदर हम लोगों पर न जाने कितना अत्याचार हुआ। जब मैंने दलित पैंथर को पढ़ा तो मैंने उसमें पढ़ा कि बाबा साहब 1970 में चले गए, उसके बाद भारत की शेड्यूल कास्ट, दलितों की राजनीति, पिछड़ों की राजनीति टूटी और सिर्फ जबरदस्त के चलते सब लोगों ने अलग अलग दिशाओं की ओर रुख कर लिया और सब अपनी राजनीति चमकाने में लग गए। उस समय मनुवादियों ने हमारे कुओं में गंदगी डाली, हमारी बेटियों का रेप किया, जितनी हो सकती थी हत्याएं की, जो अत्याचार वो कर सकते थे वो किए। उस समय भी दलित पैंथर का उदय हुआ और दलित पैंथर ने महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं, अपने नाम को इतना मजबूत किया कि आज दलित पैंथर का नाम हर कोई व्यक्ति लेता है। उन्होंने बहुत आंदोलन किए, आमने सामने की लड़ाइयां लड़ी। दलित पैंथर के बाद अगर मैं देखूं भारत की राजनीति को डॉक्टर अम्बेडकर युग में बदलने वाले, भारत की राजनीति को ये समझाने वाले कि यहाँ हर गरीब, शोषित, वंचित वर्ग का व्यक्ति भी आमदार खासदार बन सकता है, इस देश का मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। काशीराम साहब को भी नमन वंदन करता हूँ। मैं उनका परिनिर्वाण दिवस था, उनके परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भारत की राजनीति जो बाबा साहब अम्बेडकर शोषित वंचितों के लिए लिख कर गए थे, देकर गए, वो राजनीति आज फिर दोबारा से मनु की भेंट करने के लिए तैयार है। अभी मेरे एक साथी ने नाम लिया नारंगी खटमल। वो खटमल इस देश की व्यवस्था का खून चूस रहे हैं। उन खटमलों ने इस देश में जाति धर्म के नाम पर हत्या और बलात्कार का एक बड़ा दुकान खोल रखी। अब हमें सोचना है कि हमें क्या करना है। भीम आर्मी ने तो सिर्फ एक काम किया, भीम आर्मी ने भारत के सारे, लेकिन मेरे अंदर एक कमी है साहब। जब से बाबा साहब अम्बेडकर का काम करना शुरू किया, बहुत ईमानदारी से काम करना शुरू किया, बिल्कुल ईमानदारी, घर बार छोड़ करके
भी बच्चे छोड़ करके पूरा मतलब अपना 100%। तो हम भी ये चाहते हैं कि जब हम अपनी बात रखें तो हमें सुना जाए। अगर आज आप इस बीच में बोलेंगे हमारे साथी वो सिर्फ अपने फोटो में मस्त है, उनको कुछ नहीं पता क्या होना है, क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, वो आपस में बात कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है 5 या 10 मिनट जो बात आप मुझे कहने के लिए दी है उसको आप सुने। मेरी बातें हालांकि कड़वी होंगी, बिल्कुल कड़वी होंगी, मुझे इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि आप क्या सोचेंगे। मैं यहाँ सच्चाई बयां करने के लिए आया हूँ, और अगर मैं सच्चाई बयां ना करूँ या कोई मुझे ना सुने तो मुझे बुरा लगता है, बिल्कुल लगता है। तो मैं माफी चाहूंगा इस बात को कहने के लिए। तो मैं ये कह रहा था कि जिन्होंने इस देश में सदैव अन्याय, अत्याचार किया, शोषण किया, कई हजार साल तक यहाँ के छूतों को, पिछड़ों को अधिकार नहीं दिए, महिलाओं को अधिकार नहीं दिए, आज फिर वो इस देश में फन फैला कर बैठे हैं। इस देश में दो ही लड़ाई है, एक बराबरी की, दूसरी गैर बराबरी की, तीसरी इस देश की लड़ाई नहीं है। कोई ये सोचता है देश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, नहीं, गलत। सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर यहां जो बराबरी की बात करने वाले लोग हैं उनकी हत्याएं की जाती है, उनको मारा जाता है। अब इतने सारे नाम छोटे भाई सुल्तान ने लिए, बिल्किस बानो, आसिफा, नासिर, जुनैद, अखलाक, इन सब की हत्याएं क्यों हुई, क्यों उनके साथ रेप हुई? समझिए कि जब भी आप अपनी बात को बुलंद करेंगे, जब भी आप अन्याय अत्याचार के खिलाफ सीधा कान कर खड़े हो जाएंगे, तब तब आपके साथ ये होगा। अब तय आपको करना है कि आपको रुकना है, डर जाना है, या फिर डटकर मुकाबला करना अपने पुरखों की तरह, अपने पूर्वजों की तरह, जैसे हमारे पूर्वजों ने मुकाबला किया। मैं जब याद करता हूँ छत्रपति साहू जी महाराज के समर्पण को, कि राज व्यवस्था में होने के बावजूद भी वो इस देश के अछूतों को अधिकार देते हैं, आरक्षण देते हैं, उनका भी न जाने कितना विरोध किया गया होगा, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने काम को जारी रखा। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके इस काम को संविधान में लिख दिया और कह दिया कि ये सबको मानना होगा। मैं याद करता हूं महात्मा ज्योतिबा फुले साहब को, कितनी बड़ी व्यवस्था उनके पास होते हुए, इतने मजबूत व्यक्ति होते हुए, एक घटना ने पूरा जीवन बदल दिया और पूरा जीवन दलित, शोषित, पिछड़े, वंचितों के लिए उन्होंने लगाया, सबको पढ़ाने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर आए, संविधान का आर्टिकल 21 का लिखा और कह दिया कि जो काम ज्योतिबा फुले का अधूरा रहा, जो काम माता सावित्रीबाई फुले का अधूरा रहा है, वो इस देश के प्रत्येक नागरिक को मानना होगा, करना होगा। इस देश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा ग्रहण करनी होगी। यह आर्टिकल 21 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर